आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी और आज मैं आप सबके लिए शरद जोशी जी का एक लेख लेकर के आ रही हूँ। इसका शीर्षक है शुद्धता की खोज। इस देश में शुद्ध कुछ नहीं मिलता। जो घी की तलाश में निकलते हैं उन्हें शुद्ध घी नहीं मिलता। उनकी शिकायत है कि घी में डालडा मिला रहता है, मगर जो डालडे की तलाश में निकलते हैं उनकी शिकायत है कि शुद्ध डालडा नहीं मिलता, उसमें कुछ और मिला रहता है। सोना शुद्ध नहीं, मसाला शुद्ध नहीं, कपड़ा शुद्ध नहीं, आटा शुद्ध नहीं, रोटी शुद्ध नहीं, और मरने की सोचिए तो जहर शुद्ध नहीं। एक जमाना था इस देश में शुद्ध दूध की नदी बहती थी। नदी छोटी थी, जितना भी दूध बहकर आता था पब्लिक में बंट जाता था। जब दूध की डिमांड बढ़ने लगी, सप्लाई में दिक्कत आने लगी, लोग आंदोलन कर थाली कटोरा पीटने लगे, तो दूध की नदी में पानी की नहर मिला दी गई। जनता खुश, भाव डाउन। तभी से भारतीय अर्थशास्त्र में यह सिद्धांत बना कि भाव गिराना हो तो मिलावट करो। और हमारे देश के चरित्रवान व्यापारी वर्षों से उसी महान सिद्धांत पर चल रहे हैं। दूध की नदी में पानी बढ़ता गया और कुछ दिनों बाद दूध गायब हो गया, सिर्फ पानी रह गया। और लोग चिल्लाने लगे, अरे दूध की छोड़ो, शुद्ध पानी ही मिल जाए। मगर अफसोस, पानी भी शुद्ध नहीं रहा। जब पानी शुद्ध नहीं तो मिट्टी शुद्ध नहीं, फिर यह शरीर मिट्टी का पुतला कैसे शुद्ध रहेगा। फिल्मों में एक्टर शुद्ध नहीं मिलता। जहां जोखम का काम होता है वहां बजाय धर्मेंद्र के उसका एवजी एक्टर काम करता है। हम पूरी फिल्म धर्मेंद्र की समझकर पी जाते हैं। समझते हैं कि पहाड़ की चोटी पर धर्मेंद्र लटका हुआ है। सारे दर्शक हाथ जोड़ते हैं, हे प्रभु धर्मेंद्र की रक्षा कर। जबकि धर्मेंद्र उस वक्त अपने घर पर मजे से बैठा हुआ है। अभिनेता में मिलावट हो रही है, अभिनेत्रियां शुद्ध नहीं रही। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था कि फिल्मों के सेक्स दृश्यों में टांगे किसी और की दिखाई जाएंगी। हमारे देश में अभिनेत्रियां कम हैं और टांगे ज्यादा, इसलिए मिलावट हो रही है। अभिनेत्री की शुद्ध टांग एक नियामत है। सारे सिनेमा दिखाइए, नहीं मिलेगी। राजनीति में देखिए, शुद्ध नेता प्राप्त कर लेना एक समस्या है। जनता तो जो है सो है, कांग्रेस ही शुद्ध नहीं मिलता। जनसंघ में संगठन कांग्रेस, इसमें यह उसमें वह, शुद्ध कहाँ है। प्रगति में जातिवाद, संस्कृति में संकीर्णता, समाजवाद में वर्ग स्वार्थ, मौलिक रचना में विदेशी अनुवाद, प्रायोगिकता में सेक्स की बिक्री, संपादन में विज्ञापन नीति, उपन्यास में देसी फिल्म, समाज सेवा में नेतागिरी, अफसरी में रिश्तेदारी, और तो और एक गीत शुद्ध नहीं मिलता। उसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल मिल गए। संगीत शुद्ध नहीं रहा। गायक ताने लेता है, वे शुद्ध नहीं रही। विहाग में भीम पलासी मिल जाए तो अपने को क्या समझ में आता है। मिलावट का माल खाकर गला खराब है, मिलावट की ताने सुनकर कान खराब हो गए। शुद्धता को कौन भांप सकता है। और एक दिन मैंने पढ़ा कि ये जो सुप्रसिद्ध पहलवान दारा सिंह है वह भी शुद्ध नहीं है। असली दारा सिंह कोई और है। राम जाने खबर सच है या गलत, क्योंकि आजकल शुद्ध खबर कहाँ मिलती है। उसमें कभी अफवाह, कभी पॉलिसी, कभी प्रचार, कभी दुष्प्रचार मिला रहता है। मैंने पढ़ा और मुझे बहुत अफसोस हुआ। शुद्ध लेखक और कवि ना मिले तो एक देश सहन कर सकता है। रोना सिर्फ कविता का हो तो कोई भी रो ले। समीक्षा में निजी पूर्वाग्रह का जहर मिला हो तो कोई भी पी जाए। मगर घूसा, जो हर समस्या का अंतिम हल है, वह शुद्ध न रहे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता।
पहलवान तो कम से कम शुद्ध मिलना चाहिए। मैं गंभीर हो गया और चिंतन करने लगा। शुद्ध चिंतन नहीं था। मैं शुद्ध रूप से गंभीर भी नहीं था। आजकल शुद्ध चिंतन कहाँ हो रहा है? बाबू चिंतन करता है तो उसमें प्रमोशन की कल्पना मिली हुई होती है। नेता चिंतन करता है तो उसमें अपने दल का हित मिल जाता है। अतः शुद्ध चिंतन की कल्पना व्यर्थ है। मैंने शुद्ध चिंतन का प्रयत्न किया, कोई परिणाम नहीं निकला। ठीक ही हुआ। आजकल परिणाम कहाँ शुद्ध मिलते हैं, और कोई चीज शुद्ध नहीं रही इस देश में। तबीयत करती है चीखूं, मगर चीख भी कहाँ शुद्ध रही। हर चीख में आत्म प्रचार मिल गया है। जो दुखी है, दर्दी है, उनकी आह में ट्रेड यूनियन मिल गया है। रोने चिल्लाने वाले शुद्ध रूप से दुखी नहीं हैं। शुद्ध आंसू नहीं मिलता इस देश में। मुस्कुराहट शुद्ध नहीं, उसमें व्यवसाय मिला है। क्रोध शुद्ध नहीं, उसमें स्वार्थ मिला है। तन शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, आत्मा शुद्ध नहीं। ऐसे में मित्रों, हम क्या कर सकते हैं? हम शुद्ध फ्रॉड कर सकते हैं। शुद्ध बदमाशी करें और राष्ट्र का सम्मान बनाए रखने के लिए सारी चीजों को शुद्ध घोषित कर दें। घी, दूध, मसाला, अभिनेत्रियां, दारा सिंह, तन, मन, आत्मा, चीख, मुस्कान, दर्द, कविता, अखबार, आंसू सब शुद्ध हैं। और यदि कोई हमारी बात का विरोध करे तो कहें कि आजकल शुद्ध विरोधी कहाँ मिलता है। संस्कृत में एक श्लोक है, शुद्धम शुद्धः शुद्धस्य शुद्धताम। आप कहेंगे यह श्लोक गलत है। मैं कहता हूँ आजकल शुद्ध संस्कृत सुनने को कहाँ मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।